जो भी फंड मैनेजर है लंबे समय तक इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाए हैं, उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला है यार। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन के बीच में राइट बैलेंस होना चाहिए। ना तो आपका पोर्टफोलियो हद से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और ना तो आपका पोर्टफोलियो हद से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है यार। एक बार हम ये भी मान लेते हैं एक इन्वेस्टर बी है जो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है यार, और एक इन्वेस्टर ए है, ये केवल 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है यार। नाउ सी, यदि 10 लाख को केवल 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा तो इंडिविजुअल स्टॉक में जो अलोकेशन जाएगा वो जाएगा लगभग 1 लाख रुपए यार। वहीं पे यदि 10 लाख रुपए को 50 स्टॉक में बांटा जाएगा तो यहाँ पे हर स्टॉक पे अलोकेशन जाएगा 20,000 रुपए यार। हम मान लेते हैं कि दोनों ने एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। बी ने जहां केवल 20,000 इन्वेस्ट किया है, वहीं पे ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। हम मान लेते हैं कि जिस भी स्टॉक में इन दोनों ने इन्वेस्ट करके रखा है वो स्टॉक डबल हो जाता है। यदि इसका स्टॉक डबल हो जाता है तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। और वहीं पे यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 लाख रुपए यार, क्योंकि 1 लाख का गेन हुआ ना, यहाँ पे 1 लाख का गेन हुआ और यहाँ पे 20,000 का गेन हुआ। अब देखिए पोर्टफोलियो लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। 10 लाख में केवल इसको 20,000 का फायदा हुआ, तो पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे केवल इसको 2% का फायदा हो रहा है यार। ये के केस में 10 लाख पे 1 लाख का फायदा हुआ, तो इसको पोर्टफोलियो लेवल पे 10% का फायदा हो रहा है यार। तो देख रहे हैं कि दोनों ने सेम ही काम किया है। जहां ए ने थोड़े से इन्वेस्ट करके रखे हैं अमाउंट, वहीं पे बी ने अच्छा खासा चंक इस स्टॉक में डाल के रखा है, और इसके वजह से दोनों के रिटर्न में काफ़ी अंतर हो रहा है यार। ये जो आप 8% का डिफरेंस देख रहे हैं लंबे समय पे, ये आपके पोर्टफोलियो पे ह्यूज इम्पैक्ट कर सकता है यार। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि यदि कोई केवल 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा तो ये भी तो चांसेस है कि जिस 10 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करके रखा है वो नीचे भी तो जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसका तो जो पोर्टफोलियो है ह्यूज ड्रॉ डाउन में रहेगा, लेकिन इसका पोर्टफोलियो ह्यूज ड्रॉ डाउन में नहीं रहेगा। आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है यार, और शायद बी का भी थॉट प्रोसेस यही होगा। अब देखिए बी के केस में रियलिटी में क्या होगा कि इसका कैपिटल तो सेफ रहेगा, लेकिन इसके पोर्टफोलियो में चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स कितना भी रिटर्न दे दे, इन पोर्टफोलियो लेवल पे बी को रिटर्न नहीं दिखेगा। वहीं पे ए के केस में यदि कोई स्टॉक मामूली भी परफॉर्म करता है तो इसके केस में पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न जरूर ही दिखेगा। दोस्तों ये तो रहा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं आपके सामने एक सर्वे का डेटा रख रहा हूँ कि जो भी फंड मैनेजर है लंबे समय तक इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाए हैं, उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला है यार। नंबर 1 कि ये लोग अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही कम चर्न करते हैं। कहने का मतलब है कि वो जल्दी किसी स्टॉक में इन और आउट नहीं करते हैं। एक बार पोजीशन बनाते हैं तो लंबे समय तक उसमें पड़े रहते हैं, फर्स्ट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है उनका कि वो जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसी की वजह से वो लंबे समय तक इंडेक्स रिटर्न को भी
बीट करने में सफल हो पाते हैं। और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखा गया दोस्तों, ये लोग ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो 17-18% का ROC बहुत लंबे समय तक दे पाए। ऐसी कंपनी में इस तरह के फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं।